ये बीएड सेकंड सेमेस्टर में एक थ्योरी पेपर है आपका स्कूल मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले हम ये समझें कि मैनेजमेंट है क्या, प्रबंध का क्या अर्थ है। तो प्रबंध का अर्थ है मैनेजमेंट का कि जो दूसरे लोग हैं, अन्य लोग हैं, उन लोगों के साथ मिलकर कार्य करना। और प्रबंध प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्यों का नियंत्रण किया जाना या नियंत्रण किया जाता है। फिर इसके बाद बता सकते हैं कि किसी भी उद्योग व्यवसाय में योजना बनाना, संगठन से कार्य लेना, संचालन करना, समन्वय स्थापित होना और नियंत्रण का रहना ही प्रबंध है। इसके बाद है कि शैक्षिक प्रबंध, एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है। शैक्षिक प्रबंध किसे कहते हैं? तो इसमें आप बता सकते हैं कि जो शैक्षिक प्रबंध है उसमें उत्तम प्रबंध के द्वारा शिक्षा की सफलता निश्चित होती है। कब? जब शैक्षिक प्रबंध जहां होता है। प्रबंध शिक्षा की जीवनदायिनी शक्ति है। प्रबंध के द्वारा संगठन को शक्ति मिलती है या शैक्षिक प्रबंध संगठन को शक्ति प्रदान करता है। फिर प्रबंध मानवीय तत्व द्वारा भौतिक तत्व को गतिशील एवं क्रियाशील बनाता है। इसके बाद प्रबंध संगठन को नियंत्रित करता है। जो शैक्षिक प्रबंध है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसको भी कंट्रोल करता है। फिर प्रबंध द्वारा संगठन को निश्चित लक्ष्य की, जहां शैक्षिक प्रबंध होगा वहां संगठन को निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती ही है। प्रबंध एक तकनीक है। क्यों? क्योंकि जिसके द्वारा शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इसमें योजना बनाकर संगठन को लेकर चलना, संगठन को निर्देशित करना, संगठन के साथ समन्वय रखना और संगठन को नियंत्रित करके निश्चित उद्देश्यों की प्रबंध करना ही वास्तव में एजुकेशनल मैनेजमेंट होता है। उसे ही हम शैक्षिक प्रबंध कहते हैं। अब ये कि जो शैक्षिक प्रबंध है उसके प्रोसेस के लिए, उसकी प्रक्रिया के कौन से ऐसे तत्व हैं? तो वो तत्व हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि नियोजन, नंबर 1 पे लिख सकते हो, नियोजन, प्लानिंग। दूसरा है इसमें संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है इसमें अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। उसके बाद नियंत्रण, कंट्रोल। और नंबर 5 पे लिख सकते हो आप समन्वय, कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नियोजन क्या है, प्लानिंग। तो प्लानिंग में आप लिख सकते हैं कि नियोजन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। जिसमें क्या कि इसमें एक तो ये है कि शैक्षिक प्रशासन द्वारा संगठन को मानवीय और भौतिक तत्वों को चलाने के लिए विभिन्न सामग्री एकत्रित करना, यही हमारी प्लानिंग होती है। नियोजन है, उसे ही हम नियोजन कहते हैं। दूसरा ये कि संगठन के लिए शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना, ये भी प्लानिंग है, ये भी नियोजन है। तीसरा ये कि शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करके क्रियान्वित करना, ये भी एक प्लानिंग है, ये भी योजना है। नीतियां बनाना और उन्हें निर्धारित करना, ये भी एक प्लानिंग है। उसके बाद शैक्षिक बजट बनाना, ये भी योजना है। फिर इसके बाद विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना, ये भी एक प्लानिंग है, ये भी योजना के अंतर्गत आएगा। फिर शैक्षिक निर्णय लेने की योजना बनाना, तो ये भी प्लानिंग में आएगा। तो इसमें जो इसके प्रक्रिया के तत्व हैं, ये 5 प्रकार के इसमें बताए
जिसमें क्या है, नंबर 1 पे ये प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या काम करता है, प्लानिंग में क्या क्या आता है ये आपको मैंने बताया। इसके बाद आता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो संगठन ऑर्गेनाइजेशन इसमें है कि लिख सकते हैं कि संगठन के दायित्वों का निर्धारण करना, उसके बाद संगठन पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, समूह है, संगठन पर शैक्षिक प्रशासन द्वारा जिम्मेदारी डालना। उसके बाद लिखो कि संगठन में पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक समन्वय स्थापित करना। फिर संगठन को समूह में क्रियाशील बनाना। तो ये संगठन का काम करता है, ये संगठन करेगा। इसके बाद आता है तीसरा आपका कि मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा क्या, कि संस्था के कर्मचारियों को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करना और अभिप्रेरणा देना। कर्मचारियों में सहकारिता, सहयोग, समन्वय से कार्य करने की भावना का निर्माण करना, ये अभिप्रेरणा है, ये मोटिवेशन है। कर्मचारी गणों के कार्य करने के लिए स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करना और मोटिवेशन देना, अभिप्रेरणा देना। उसके बाद कार्यों की सफलता पर, प्रगति पर अभिप्रेरणा देना। तो ये है मोटिवेशन का काम। उसके बाद आता है नियंत्रण, कंट्रोल। कंट्रोल में क्या, कि समस्याओं का पता लगाना और फिर नियंत्रण करना, है ना। कहीं प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनका पता लगाइए और फिर उस पर कंट्रोल कीजिए। फिर नियंत्रण की अनेक विधियों का उपयोग करना। उसके बाद है कि नियंत्रण द्वारा सुधारात्मक उपाय करें, सुधारात्मक उपाय करना। फिर है नियंत्रण द्वारा उत्तम परिणामों की प्राप्ति होना। और उसके बाद है नियंत्रण द्वारा प्रतिभा का निखार होना। तो ये इसमें 5 हैं, जिसमें मैंने 3 प्रकार आपको बताए। इसके बाद आता है, एक तो आपको प्लानिंग बताया है ना, मोटिवेशन बताया, नियंत्रण बताया। उसके बाद देखिए समन्वय, फिर आता है इसमें समन्वय। तो समन्वय क्या, संस्था के समस्त कार्यों में समन्वय स्थापित करना। प्रशासक का प्राथमिक दायित्व होना चाहिए, दायित्व होता है। इसमें फिर ये लिख सकते हैं कि शैक्षिक प्रबंध और शैक्षिक प्रशासन से संबंधित सभी मानवीय तत्वों में समन्वय स्थापित करना। तो ये आप इसमें बता सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक आपको बताया है कि जो स्कूल मैनेजमेंट है, बीए सेकेंड ईयर में थ्योरी पेपर है, अनिवार्य पेपर है, इसमें हम शुरू कहाँ से करें। तो इसमें सबसे पहले तो आपको यही समझना चाहिए कि हाँ, व्हाट इज मैनेजमेंट, क्या प्रबंध है, और एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो किससे मिलकर बनता है। तो उसमें ये 5 तत्व बताए। तो ये आपने पढ़े। कल एक और टॉपिक के साथ आपसे मैं मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।